तो मेरी विकास का पैरामीटर बड़ा साफ है कि विकास का लाभ सामान्य मानवी को, गरीब को कैसे मिलता है, और वही मेरी आर्थिक विषयों के केंद्र बिंदु में देश का गरीब व्यक्ति है। अब गरीब ताकतवर बनेगा और उतना ताकतवर बनना चाहिए ताकि वो गरीबी को परास्त करने की उसके अंदर हिम्मत आ जाए। जब तक मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के अंदर धन नहीं लगाता हूं, तब तक जॉब क्रिएशन नहीं होगा। आज आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा बिजली अगर कहीं पैदा हुई आजादी के बाद तो इस वर्ष हुई। सबसे ज्यादा कोयला निकला तो इस वर्ष हुआ। सबसे ज्यादा एक दिन में अगर रोड बनते हैं तो इस वर्ष बने हैं। सबसे कम समय में पोर्ट पर, सी पोर्ट पर स्टीमर खाली होना और भरने का काम होता है तो अब हो रहा है। ये सारी चीजों का जो बदलाव है, जो रोजगार के अवसर पैदा करता है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया मैंने ये कहा है कि हर बैंक एक महिला को और एक दलित या एक आदिवासी को आर्थिक व्यवस्था दे ताकि वो अपने पैरों पर अपना एक एंटरप्रेन्योर के रूप में बाहर आए। ये बहुत रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा। तो ये मेरे आर्थिक व्यवस्था की मूलधारा है। अब जैसे हमने इनिशिएटिव लिए, हमने एक मुद्रा योजना बनाई। इस देश के 3 करोड़ से ज्यादा लोग, वो कौन है? धोबी है, नाई है, दूध बेचने वाला है, अखबार बेचने वाला है, ठेका चलाने वाला, ऐसे ऐसे लोग हैं। उनको हमने करीब करीब 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा विदाउट गारंटी पैसा दिया। आपने देखा होगा पिछले वीक हमने टेक्सटाइल पॉलिसी लाए। ये टेक्सटाइल पॉलिसी में रोजगार देने वालों को इनकम टैक्स में रियायत मिलेगी। आप जितने ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे आपको उतना बेनिफिट मिलेगा। पहली बार रोजगार और टैक्स सिस्टम को जोड़ा गया है। महंगाई को परसेप्शन से नहीं देखना चाहिए। महंगाई रियलिटी होनी चाहिए। थाली में क्या होता है उसके आधार पर चलता है और वैसे ही होना चाहिए। महंगाई को परसेप्शन के आधार पर भागने का प्रयास किसी ने नहीं करना चाहिए। सच्चाई को स्वीकार करना होगा। आप देखें, पिछली सरकार में जिस तेजी से महंगाई बढ़ रही थी, आज उस तेजी में बहुत कमी आई है। आप आंकड़े देख लीजिए, आपको मिलेगा। दूसरा, 2 साल का भयंकर सूखा इस देश ने झेला है। सूखे का सीधा असर सब्जी पे, अन्न पर, पल्सिस पर होता है। ये तो क्योंकि ये चीजें तो धरती पर पैदा होती हैं। अब इतना बड़ा सूखा आ गया तो उसमें तो किसी के हाथ में रहता नहीं है। जो किसान थे, दाल करते थे, वो ज़्यादातर शुगर की तरफ चले गए। वो भी एक चिंता का विषय है। हमने दाल में स्पेशल इंसेंटिव रखे। दाल का एमएसपी अलग बनाने का प्रयास किया है। दाल को हमने लोगों से, किसानों से बोनस के साथ लेने का दिशा में भी कदम उठाए हैं। तो दाल का उत्पादन बढ़े, उस पर हमारा फोकस है। बाहर से ला करके स्टॉक करें, वो भी फोकस है। प्रयास भरपूर हो रहे हैं और मैं मानता हूं कि ये सरकार की सिंसियरिटी के संबंध में देश के किसी व्यक्ति को शक नहीं है। दुनिया के कई देशों के साथ हमने एग्रीमेंट एक के बाद एक कर रहे हैं कि भाई आप हमको रियल टाइम ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। अभी मैं स्विट्जरलैंड गया था, इसकी चर्चा बहुत कम आई। मेरे स्विट्जरलैंड से आने के तुरंत बाद स्विट्जरलैंड से एक बहुत बड़ा डेलीगेशन यहाँ आया। भारत सरकार के साथ उस डेलीगेशन की मीटिंग हुई और उस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं कि स्विट्जरलैंड, जो हमारे यहाँ पैसे रखने की जगह स्विट्जरलैंड मानी जाती रही कई वर्षों तक, वो स्विट्जरलैंड ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए हमसे सहमति बनाने की दिशा में चर्चा कर रहा है। वो चर्चा बन जाएगी, बहुत बड़ा काम होगा। तीसरी एक बात आपने देखा होगा, मॉरिशस रूट। हर चीज में मॉरिशस रूट आता था जी। भारत से काला धन बाहर जाना, फिर मॉरिशस रूट से आना, ये एक चर्चा हो रही थी। सबको लगता था कि मॉरिशस रूट का कुछ नहीं हो सकता। ये हमारी सरकार है जिसने मॉरिशस के साथ डायलॉग किया, पुरानी ट्रीटी में पुनर्संशोधन किया और मॉरिशस रूट को ब्लॉक करने की दिशा में हमने सफलतापूर्वक नए सिरे से ट्रीटी की और आने वाले दिनों में फेज आउट करके उसको पूरा कर दिया जाएगा। जीएसटी न होने का सीधा मतलब है उत्तर प्रदेश के गरीबों का नुकसान। जीएसटी न होने का सीधा मतलब है बिहार के गरीबों का नुकसान।
जीएसटी का न पास होने का मतलब होता है बंगाल, आसाम, उड़ीसा जैसे गरीब राज्यों के गरीबों का नुकसान।